प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी विस्तार लगभग कितना है? तो 1600 किमी है। कितना है? 1600। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन सी है? तो पर्वत श्रेणी बनाती है अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 से 750 किमी। कितनी है? 500 से 750 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो क्रिस्टलीय एवं आग्नेय। क्रिस्टलीय एवं आग्नेय चट्टानों से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी विस्तार लगभग कितना है? तो 1600 किमी है। कितना है? 1600 किमी है। ये रिपीट हो गया इस क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग किस नदी तंत्र से अपवाहित होता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत का सबसे स्थिर भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है भौतिक प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस कारण हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस कारण हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी विस्तार लगभग कितना है? तो 16 किमी है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती हैं? तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 से 750 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो क्रिस्टलीय एवं आग्नेय चट्टानों से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी विस्तार लगभग कितना है? तो 1600 किमी है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग किस नदी तंत्र से अपवाहित होता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत का सबसे स्थिर भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस कारण हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया के निर्माण से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। अगले क्लास में आप लोगों से मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए यहीं तक। नमस्कार दोस्तों।